दोस्तों नमस्कार। YouTube के अद्भुत जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जिस औषधि वृक्ष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं उसे श्लेष्मा हर यानी रुके चिपके कफ को दूषित बलगम को हटाकर निकालने की शक्ति से भरपूर माना गया है। यह सैकड़ों रोगों का दमन करने वाले विख्यात आयुर्वेदिक त्रिफला का भी एक भाग है। इसके संयोग से ढेरों औषधियों का निर्माण किया जाता है। इसे विभत्तकी यानी कि बहेड़ा कहते हैं। यह कफनाशक सांस की नली में आई सूजन, दमा, खांसी, नज़ला, जुकाम, गला बैठना आदि प्राणवायु स्रोत को जो है उनकी परेशानियों को दूर करने में बहुत गुणकारी है। यही नहीं, इसे ज्वर का नाश करने वाला, भूख को बढ़ाने वाला, गैस को तेजी से पास कराने वाला, पेट के कीड़ों, अफारा, बवासीर की परेशानी, उल्टी, जी मिचलाना आदि रोगों को भी नाश करने में अद्भुत पाया गया है, अद्भुत माना गया है। इसके बीजों का जो तेल होता है वो शिवत्र कुष्ठ यानी कि जिसे सफ़ेद दाग कहते हैं, सफ़ेद फूल भी कहते हैं, उसको नाश करने में बहुत ही गुणकारी है। यही नहीं, इस तेल को विद्वानों ने अन्य कई प्रकार के चर्म रोगों को भी नाश करने की गुणकारी औषधि माना है। कहते हैं बहेड़ा एक बीज का रोज सेवन करने से जो काम शक्ति है वो खूब बढ़ जाती है और हड्डी, मांस, चर्बी आदि धातुओं की खूब शक्ति की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती हैं। अतः कमजोर व्यक्ति शक्ति, स्वास्थ्य का अनुभव करने लगता है और इस प्रकार दोस्तों बहेड़ा एक गुणकारी नायाब जड़ी बूटी है। दोस्तों अगर आंत बढ़ गई है, अपेंडिक्स की समस्या है तथा सूजन, दर्द, पीड़ा से परेशान हो गए हैं तो बहेड़े का जो लेप बनाकर, मोटा मोटा लेप बनाकर लगाने से रोगी को शीघ्रता के साथ आराम आ जाता है। दोस्तों अगर फोड़ा, बद यानी गांठ हो गई है तो बहेड़ा चूर्ण का लेप लगाने से फोड़े की जलन, अगन, पीड़ा आदि का नाश हो जाता है और गांठ बैठ जाती है। दोस्तों अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं, टूटते झड़ते हैं तो बहेड़े के बीजों का तेल सिर में लगाने से न केवल बाल मजबूत घने आते हैं बल्कि असमय हुए सफ़ेद भी काले हो जाते हैं। यही नहीं, फिर आसानी से बाल सफ़ेद नहीं होते। दोस्तों विद्वानों का मत है कि यह तेल त्वचा रोगों, सफ़ेद दाग, आग से जले का जख्म जो ठीक नहीं हो रहा है तथा कम उम्र में बालों के सफ़ेद होने की जो परेशानी है, समस्या है, उसका भी नाश कर देता है, उसका भी समाधान करता है। दोस्तों अगर दांत पीले हैं, साफ नहीं होते, रोगों से ग्रस्त हैं तो बहेड़ा आदि मंजन करने से दांत साफ व रोग रहित हो जाते हैं। दोस्तों इसके लिए बहेड़ा, हरड़, सुंठी, यावनी, लौंग सभी का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर मिलाकर रख ले। दोस्तों बस यही बहेड़ा आदि मंजन चूर्ण है जो बहुत गुणकारी है। दोस्तों अगर शरीर का कोई अंग आग से जल गया है, जलन हो रही है तो तुरंत बहेड़ा फल का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर लगा देने से छाले नहीं पड़ते और जलन भी ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर सूखी या बलगमी खांसी है तो यह क्वाथ खूब लाभ करता है। इसके लिए बकरी के दूध में बहेड़ा, अड़ूसा पत्र तथा कंठकारी बूटी के फलों का चूर्ण मिलाकर पकाकर रोगी को पिलाने से सूखी व तर दोनों तरह की खांसी भाग खड़ी होती है। अगर मानसिक थकान रहती है, काम में मन नहीं लगता है, दिमाग कमज़ोर हो गया है, नींद भी खुलकर नहीं आती है, बेचैनी सी अनुभव होती है तो यह प्रयोग अद्भुत लाभ करता है। दोस्तों इसके लिए बहेड़े का चूर्ण 50 ग्राम, मिश्री का चूर्ण 100 ग्राम दोनों को मिलाकर रख ले। अब इस चूर्ण को 3-3 ग्राम की मात्रा में सोते समय आधा चम्मच देसी घी के साथ चाटने से दिमाग की शक्ति
खूब बढ़ती है तथा बेचैनी, अनिद्रा की समस्या दूर होकर अच्छी नींद आती है। दोस्तों, अगर हिचकी लगी हैं, रुक नहीं रही हैं तथा औषधियाँ भी काम नहीं कर पा रही हैं, तो यह प्रयोग प्रबल से प्रबल हिचकियों का भी नाश कर देता है और उनको नियंत्रित कर देता है। इसके लिए बहेड़ा फल चूर्ण 2 ग्राम लेकर शहद में मिलाकर चाटने से हिचकियाँ रुक जाती हैं। दोस्तों, अगर पौरुष शक्ति कम है, नपुंसकता की समस्या है, तो बहेड़ा फल चूर्ण 5 ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर नियमित सेवन करने से, कुछ दिनों तक सेवन करने से काम शक्ति खूब बढ़ जाती है और पौरुष शक्ति का बहुत आभास होता है। दोस्तों, अगर मुख में लार यानी सैलाइवा अधिक बनती है या कफ का स्राव अधिक होता है, तो बहेड़ा फल या छाल के चूर्ण को मिश्री में मिलाकर रख ले। इस चूर्ण को 3-3 ग्राम की मात्रा में चूसने से, चाटने से तुरंत लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर भयंकर पांडु रोग पीलिया हो गया है, तो यह बहेड़ा फलादि योग खूब लाभ करता है। इसके लिए बहेड़ा फल के बक्कल का चूर्ण, मंडूर भस्म, सूंठी का चूर्ण तथा तिल का चूर्ण दोनों सभी को मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर गुड़ में मिलाकर 6 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से लाभ होता है। यह योग किसी जानकार से बनवा लेना चाहिए। इस प्रकार बहेड़ा बहुत गुणकारी रोगनाशक वृक्ष है। दोस्तों, विभिन्न भाषाओं में बहेड़े के नामों की बात करें तो इसे बहेड़ा, बोहरा, अक्कम, तो अंडी, बली, लज, बेलरिक, मीरोबेलन तथा टर्मिनेलिया बेलरिका आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसका वृक्ष जो होता है वो संपूर्ण भारत में पाया जाता है, लेकिन निचले पहाड़ी क्षेत्रों, म्यांमार, श्रीलंका आदि में खूब पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके वृक्ष 30 से लेकर 60-70 फुट तक भी ऊंचे हो जाते हैं। दोस्तों, इसका तना लंबा सीधा होता है तथा 5 से लेकर 20 फुट व्यास तक भी पाए जाते हैं। दोस्तों, इसकी छाल गहरे भूरे रंग वाली तथा ऊंची नीची होती है। बहेड़ा वृक्ष के पत्र छोटी शाखाओं पर 4 से 6 इंच लंबे समूहों में यानी गुच्छों में लगते हैं। दोस्तों, इसके पुष्प छोटे, हरिताभ, पीले रंग के तथा सुगंधित होते हैं। यही नहीं, नर व मादा पुष्प एक ही मंजरी में लगते हैं। पुष्प मई माह तक लगते रहते हैं। दोस्तों, इसके फल जो होते हैं वो लंबे गोल होते हैं, जो पकने पर हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। तब फल में एक बीज निकलता है। इसके भेदों की बात करें तो बहेड़ा वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें बड़े फल वाला बहेड़ा और छोटे फल वाले बहेड़े का वृक्ष। इसमें बड़े फल लंबे, गोल, अंडाकार तथा छोटे फल गोल होते हैं। दोस्तों, गुण धर्मों की बात करें तो इसका रस कसाय गुण लघु रुक्ष होते हैं। यह उष्ण यानी गर्म प्रकृति का होता है। इसका विपाक भी मधुर होता है। बहेड़ा वात, कफ व पित्त तीनों दोषों का शमन करता है। अतः यह तीनों दोषों को निवारण करने के लिए बहुत ही गुणकारी माना गया है। दोस्तों, इसके मात्रा, अनुपान आदि की बात करें तो बहेड़े का जो वृक्ष होता है उसके पक्के फलों का जो गूदा होता है वह औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके सूक्ष्म चूर्ण को सामान्यतः 1 से 3 ग्राम तक तथा विशेष मात्रा में 3 से 6 ग्राम तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, देश काल, वातावरण आदि का ध्यान रखते हुए प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, निषेध विशेष अर्थात सावधानी की बात करें तो इसकी अधिक मात्रा खाने से आंतों तथा गूदा की परेशानी होती है। अतः हानिकारक प्रभाव दूर करने के लिए इसके साथ मिश्री, शक्कर या शहद का सेवन करना चाहिए। इससे उसके हानिकारक जो प्रभाव हैं उनका प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, बहेड़े के जो बीज होता है उसमें एक गिरी निकलती है जो खाने में अच्छी लगती है, लेकिन खाने से
मादकता उत्पन्न करते हैं, जिसके चक्कर आना, आलस्य आना, सिर दर्द, उल्टी आने की परेशानी होने लगती है। अतः इनका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। यह उष्ण यानी गर्म प्रकृति की होती है। दोस्तों, इस प्रकार बहेड़ा एक बहुत ही गुणकारी नायाब औषधि वृक्ष है। इसके फलों का आयुर्वेद की हजारों औषधियों में खूब प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, उनकी पहचान करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।